और वो गाय जब समर्पित होती है ना तो उसका मालिक भी चिंता करता है, भाई देखो शाम हो गई, मेरी गैया भूखी होगी। भागता है कहीं भी, कितनी भी व्यस्त जिंदगी में हो, पर वो शाम को भागता है, मेरी गैया घर में बैठी होगी, भूखी होगी, प्यासी होगी। हजार काम छोड़ के किसान आदमी गैया के लिए आता है कि मैं गाय के लिए चारा ले आऊं, पानी मेरी गैया बंधी होगी, पानी पिलाना है। अरे बकरी भी तुमने पाली है तो तुम्हें उसकी भी चिंता करनी होती है। तुम्हारे खूंटे से जो बंधा है उसकी चिंता तुम्हारी होती है या नहीं? हाँ या ना? अरे और तो छोड़ो, तुम्हारे खूंटे से कुत्ता भी बंधा हो तो तुम्हें उसकी भी चिंता होगी कि भूखा प्यासा मर ना जाए। जिस दिन तुम भगवान के खूंटे से बंध जाओगे उस दिन तुम्हारी चिंता भगवान की चिंता हो जाएगी। भगवान करें चिंता, हम काहे चिंता करें? हम चिंतन करें, चिंता वो करेंगे। पर आप उल्टा करते हैं, आप चिंता करते हैं। आप लोगों को चिंता बहुत होती है, इसकी उसकी, ये बेटी का विवाह होगा कि नहीं, काम होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। काहे इतनी चिंता करते हो? चिंता ना किया करो, चिंतन किया करो। अपने आप को भगवान के चरणों में, भगवान के खूंटे से बांध दो, नाथ मैं आपका हूं बस। अब वो जाने और उनका काम जाने, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। बस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। मैया जी सच कहता हूँ, हमने बचपन में एक दोहा सुना था, आज बहुत दिनों बाद पहली बार हम बोल रहे हैं। बचपन छोटे से थे ना तब सुना करते थे बड़े बुजुर्गों के मुंह से। तुलसी बिरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। अर्थ क्या है? आप लोग अपने घर में तुलसी लगाते हैं और पानी डालते हैं फिर भी सूख जाती है। और कई बार पहाड़ों में, कई बार ऐसी जगह तुलसी मिल जाती है जहां कोई पानी की भी व्यवस्था नहीं है। हाँ या ना? हम घर में खूब खुशामद करते हैं, सेवा करते हैं तो भी सूख जाती है तुलसी महारानी। और पहाड़ पर्वत में जहां कोई सेवा चाकरी नहीं है वहां भी तुलसी हरी भरी है। बस मेरी माँ, जो राम भरोसे जो रहे, तुलसी विरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, पर राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। जो राम के भरोसे है वो पत्थर में भी क्यों ना हो, परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण वो करते हैं। हमें ये अब अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए कि हमारे पानी देने से ये पानी पिएगा, हमारे खिलाने से ये खाएगा। ना तुम किसी को पानी दे सकते हो, ना तुम किसी को रोटियां दे सकते हो। सबके पालनहार तो भगवान हैं, सबका पालन वही अपने ढंग से कर रहे हैं। हम सिवाय अहंकार के कुछ नहीं कर रहे। हम झूठा अहंकार पाले बैठे हैं कि हम इनका पालन पोषण कर रहे हैं। सबका पालन पोषण कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इसलिए मेरी माँ, कुछ करो ना करो जिंदगानी में, पर समर्पण कर दो भगवान के श्री चरणों में। मैं आपका हूं बस, इतनी सी, इतना सा सेंटेंस याद कर लो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूं, करता हूं, मुझे स्वीकार कर लीजिए बस। और बिल्कुल समर्पण हो जाओ, समर्पण, फिर चिंताएं भूल जाओ। अब आपकी गलती कहाँ, वो मैं गलती बताता हूं। आप कह तो देते हैं हे भगवान मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, आप जानो आपका, लेकिन आप कह देना अलग है और उसे निभा लेना अलग है। आप निभा नहीं, कह तो देते हैं, आप तो अब भी कह देंगे जो कहलाऊंगा मैं। कह देना सरल नहीं है, उस कहे हुए को अब सारी जिंदगी निभाओ, वो जरा कठिन है। आप लोग कह तो देते हैं भगवान मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, समर्पण कर दिया, लो मैं आपकी, ना ऐसे नहीं। यदि समर्पण कर दिया तो फिर टेंशन मत लो, फिर चिंता ना करो। आप लोग चिंता करते हैं, चिंता करना मतलब अभी आपने समर्पण नहीं किया। आपकी चिंता है आपके भीतर, मतलब समर्पण नहीं। आप ट्रेन में बैठते हो, आपने दिल्ली की टिकट कटाई, ट्रेन में बैठ गए, रिजर्वेशन हो गया, सीट भी कंफर्म मिल गई, बैठे हैं, गाड़ी छुक 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 चल पड़ी, चली, दिल्ली के लिए रवाना हुई।
अब क्या आप ये चिंता करते हैं, पता नहीं दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं, पता नहीं दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं? क्या ट्रेन में बैठने के बाद ऐसी चिंता किसी को होती है? अब मुझे बताओ ऐसी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ट्रेन पर पूरा विश्वास है कि ये ट्रेन बड़ी सुपरफास्ट है, समय से पहुंचाएगी। आपको ट्रेन पर तो विश्वास हो जाता है, पर विडंबना ये है कि भगवान पर विश्वास नहीं होता। बस ट्रेन पर बैठने के बाद आपकी चिंता मिट गई ना, मैं दिल्ली पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा कि नहीं, ये चिंता मिट गई ना, क्योंकि आपको विश्वास है कि पहुंच ही जाऊंगा, ट्रेन मिल गई है। इंजन फेल भी हो जाएगा तो दूसरा इंजन आएगा, पर मैं पहुंचूंगी जरूर, पहुंचूंगा जरूर। बस मेरी माँ, जिस दिन भगवान पे भरोसे की ट्रेन में, भगवान के भरोसे की ट्रेन में जिस दिन बैठ जाना, उस दिन चिंता छोड़ देना, भगवान मंजिल तक पहुंचाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। जब सौंप दिया तो चिंता काहे की? और आप चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब अभी समर्पण नहीं हुआ। अब आप जरा अपना मुंह फुलाओ ऐसे, और जरा ठहाका लगाओ ऐसे अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ, मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए क्या ये दोनों काम संभव है एक साथ? नहीं। बताओ, क्या ये दोनों काम संभव है एक साथ? नहीं ना मैया। गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। या गाल फूलेगा या ठहाका लगेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बोलो या ना बोलो। जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। उसी प्रकार आप सोचें कि संसार का सुख भी मिल जाए और भगवान की भक्ति भी हो जाए ना। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो समर्पण करना पड़ेगा, भगवान को प्राप्त करना है तो उनका बनना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये संसार का तुम्हारा दुख और तुम्हारी दरिद्रता मिटेगी। एक चीज होगा, या संसार से प्यार कर लो या भगवान से प्यार कर लो, या चिंतन कर लो या चिंता कर लो। अब आप सोचें महाराज चिंतन भी कर लें और थोड़ा सवेरे चिंतन कर लिया करें, शाम को चिंता कर लिया करेंगे। सवेरे चिंतन कर रहे हैं भगवान का, शाम को चिंता कर रहे हैं भगवान काहे की अरे जब चिंतन कर लिया, भगवान को कह दिया कि तुम मेरे हो मैं आपका हूं, बस खत्म बात। अब वो जाने और उनका काम जाने। आप लोग बहुत लोड ले लेते हैं, बहुत टेंशन पाल लेते हैं। महाराज जी ये घर है, ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, ये बिजनेस है, ये बच्चे हैं, सबको संभालना। तुम संभाल रहे हो? तुम संभाल रहे हो? ये समझो कि परमात्मा अपना काम तुमसे करा रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी में एक व्यक्ति काम करता था, वॉचमैन था, द्वार पर खड़ा रहता। मालिक आता, दरवाजा खोलता, मालिक जाता, गाड़ी का दरवाजा खोलता, मालिक को रोज सैल्यूट ठोकता। एक दिन उसके मालिक ने सोचा कि ये बहुत अच्छा वॉचमैन है, बहुत अच्छा काम करता है, ये समय बिल्कुल फिक्स है, इसका लापरवाह नहीं है। मालिक को लगा कि इसकी जरा तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, तो मालिक ने वॉचमैन की तनख्वाह बढ़ा दी। अब मालिक को लगा कि ये मुझे थैंक यू कहेगा, पर वो वॉचमैन तो रोज की तरह व्यवहार आया, रोज की तरह सामान्य व्यवहार कर रहा था, कोई अलग से उसका व्यवहार नहीं दिखा कि साहब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, बड़ी कृपा, ना, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो वॉचमैन रोज की तरह अपना काम करता, ज्यों का त्यों काम करता। मालिक को धन्यवाद नहीं दिया कि आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। एक माह तक मालिक ने इंतजार किया कि ये अब मुझे थैंक यू कहेगा, अब धन्यवाद कहेगा, अब थैंक यू। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मालिक ने कहा चलो इसकी तनख्वाह जैसे पहली थी वैसी करो, ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो उसकी जितनी तनख्वाह पहले थी अब फिर उसकी उतनी ही हो गई। तो मालिक को लगा शायद अब ये कहेगा कि हमारी कम क्यों कर दी, लेकिन उस वॉचमैन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो ज्यों का त्यों अपना काम बराबर करता। बढ़ जाने पर उसने धन्यवाद नहीं दिया और कम हो जाने पर उसने शिकायत नहीं की। वो ज्यों का त्यों व्यवहार करता रहा, वो रोज की तरह अपना काम करता। मालिक को रहा ना गया, ये कैसा आदमी है,
ना शिकायत करता है ना धन्यवाद दे। अरे शिकायत तो करे कम से कम कि हमारी तनख्वाह कम क्यों कर दी आपने। एक दिन मालिक खड़ा हो गया, क्यों ये बता, मैंने तेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो तूने धन्यवाद नहीं कहा, और तेरी तनख्वाह कम कर दी तो तूने शिकायत नहीं की। उस वॉचमैन ने जो बात कही सुनने लायक है। उस व्यक्ति ने कहा, भैया जी मेरा जो परिवार है, मैंने अपने पूरे परिवार को, मैं स्वयं अपने सहित, हमने अपने सहित अपने परिवार को भगवान के चरणों में सौंप दिया है, और हमने आपका धन्यवाद नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि भगवान ही सब करते हैं। कैसे? सुनो, मेरी एक बूढ़ी मां, मैं और मेरी पत्नी, हम 3 लोग रहते थे, और आप हमें 15,000 रुपए देते हैं, तो 15,000 में हम तीनों का बढ़िया गुजारा हो जाता है। आपसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि तनख्वाह बढ़ाओ। पर अचानक हमारी पत्नी कुछ दिन पहले ही गर्भवती हुई, और अभी 15 दिन 20 दिन पहले हमारे घर एक बच्चे का आगमन हुआ। अभी हम लोग 3 लोग थे, अब 4 लोग हो गए। तो जैसे ही बच्चे का आगमन हुआ आपने तनख्वाह बढ़ा दी, तो हम समझ गए कि भगवान को चिंता है कि 3 लोगों में तो 15,000 हो जाता था, अब 4 लोग हो गए हैं तो भगवान ने ही 20,000 करवा दी। तो हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया। भगवान को चिंता है कि इसके घर में किस चीज की कब जरूरत है। अब बच्चा आया तो उसको, नया बच्चा है, उसको दवाई, उसको बहुत कुछ लगता है, तो 20,000। अच्छा, तो फिर हमने तो तेरी कम कर दी ना, फिर 15 कर दी, तूने शिकायत क्यों नहीं की? बोली, भैया जी आपने जिस दिन कम की उसके 2 दिन पहले मेरी माँ गुजर गई, और माँ गुजर गई तो माँ का खर्चा बच गया। भगवान को लगा कि भाई अब तो तेरा उतने ही में हो जाएगा, तो भगवान ने ज्यों की त्यों करवा दी। आप कौन होते हैं मुझे तनख्वाह देने वाले? आप नहीं दे रहे हैं, आपसे मेरा परमात्मा दिलवा रहा है। आप ये ना समझें कि आपका पेट कोई मालिक भर रहा है, परमात्मा उसके द्वारा आपका पेट भरवा रहे हैं, परमात्मा उसके द्वारा आपको दिलवा रहे हैं। ये सोचो, ईश्वर का थैंक यू, ईश्वर का धन्यवाद हर क्षण बना रहे। ईश्वर डायरेक्ट नहीं करता, ईश्वर इनडायरेक्ट, घुमा करके, हल्का सा टर्न। हाँ, इसलिए मेरी मां, इंसानों से ज्यादा भरोसा भगवान पे करना सीखो। तुम ये ना सोचो कि तुम्हें आज किसी ने 100 रुपए दे दिया तो उछल के नाचने लगे ना। तुम्हें दिया नहीं गया, परमात्मा ने दिलाया है किसी उद्देश्य के लिए। आज तुम यदि लखपति हो, करोड़पति हो, तो तुम इतने पैसे वाले क्यों हो? इसलिए तुम इतने पैसे वाले हो कि परमात्मा शायद तुम्हारे इन हाथों से कोई अच्छा काम कराना चाहते हैं कि चलो धन मिला है, अपने धन को धर्म से जोड़ लो। हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद करना मेरी मां। ये ना कहना कि हम कुछ कर रहे हैं ना। कई लोग अहंकार कर लेते हैं, मेरा बेटा, मैं बेटे को पाल रही हूं, बेटे को पाल रहा हूं, मैं पत्नी को पाल रही हूं, पत्नी को पाल रहा हूं, पत्नी पति को। ना, कोई किसी को नहीं पालता। कौन किसे पाल रहा है? हम सबके पालनहार एक ही हैं, दाता एक राम। आगे आप, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। हम सब भिखारी हैं, दाता तो केवल एक हैं। हम कितनों का पेट भरेंगे मेरी माँ? भगवान तो चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भर रहे हैं। केवल 135 करोड़ भारतवासी नहीं, केवल दुनिया का व्यक्ति नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक सबकी चिंता उसे है कि आज कौन खाया, आज कौन भूखा है। इसलिए केवल ईश्वर का थैंक यू, ईश्वर का धन्यवाद। मैं किसी का पिता नहीं हूं, मैं किसी की मां नहीं हूं, सबके माता पिता भगवान। तुम किसी के बाप बन के ना बैठ जाना। ये मत कहना कि मैं इस बच्चे का बाप हूं, तुम बाप नहीं हो कुछ। सबके पिता भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
माता पिता तुम मेरे, ना तुम ये माताएं कहती हैं मैं इस बच्चे की माँ हूँ। काहे की माँ हो तुम? 9 महीना पेट में तुमने रखा तो माँ बन गई। और जिस परमात्मा ने जन्म से लेके आज तक अपनी गोद में रखा उसका कोई अधिकार नहीं है। सच कहता हूँ मेरी माँ, मुझ में मेरी माँ का उतना अधिकार नहीं है जितना अधिकार भगवान का मुझ पर है। माना कि माँ के पेट में था, लेकिन माँ के पेट में भी उस परमात्मा ने ही भोजन दिया है, नहीं तो भूखा 9 महीने में मरना जाता। माँ तो रोटियां देने गर्भ में जाती नहीं थी कि बेटा खा, कौन भरता था? सबके पालनहार भगवान है, और भगवान तुम्हारा तब से पालन कर रहे हैं जब से तुम माँ के पेट में आए हो। पेट में आए फिर बाहर आए, तो बाहर आए तो दूध पिला के पालन किया भगवान ने। तुम्हारी माँ के आंचल में दूध कोई डॉक्टर भरने नहीं आया था, भगवान नहीं भरा था। और आज भी तुम खा रहे हो ना, तुम भले कहो कि महाराज मैं अपनी मेहनत का खा रहा हूं, लेकिन सच्ची तो यह है कि तुम मेहनत कितनी भी कर लो पर बिना भगवान की कृपा की रोटियां नहीं मिल सकती। जो लोग भी खा रहे हैं सब भगवान की कृपा से खा रहे हैं, नहीं तो सब कुछ होने के बाद भी कई बार भूखा सोना पड़ता है। ये अहंकार बिल्कुल ना रहे कि मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, ना मैं माँ हूं ना मैं पिता हूं। हमारे ये जो बच्चे हैं ये हमारे बच्चे नहीं हैं, भगवान के हैं। संपत्ति सब रघुपति के आए, ये घर हमारा नहीं है, ये भगवान का। हम तो इस घर में केवल साफ सफाई के लिए रहते हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से रहते हैं। हम इस घर में मालिक बन के मालिक की हैसियत से नहीं रहते। हम इस घर में तो भगवान के नौकर की हैसियत से रहते हैं। हम मालिक काहे के? मालिक तो भगवान है, हम तो नौकर हैं। इसलिए ये अहंकार यदि आप लोगों ने पाल रखा है कि आप कुछ हो, तो ये अहंकार बिल्कुल झूठा है। कई लोग बड़ी अकड़ में चलते हैं, साहब मैं ये हूं मैं वो हूं ना। ये झूठी अकड़ बिल्कुल ना रखा करो, ये अकड़ झूठी है। सिर उठा के एक संत जी थे, वो संत जी सिर झुका के चला करते थे। किसी ने कहा महात्मा जी आप सिर उठा के नहीं चलते, सिर झुका के क्यों चलते हैं? महात्मा जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, भैया क्या बताऊं, जिसके सिर पे कर्जा नहीं है वह तो सिर उठा कर चले, जिसके सिर पर कर्जा है वह तो सिर झुका कर ही चलेगा। तो लोगों ने कहा महात्मा जी आपके सिर पे कौन सा कर्जा है, आपने बैंक से कर्जा लिया है क्या? महात्मा जी ने कहा मैंने बैंक से और मैंने व्यक्ति से कर्जा नहीं लिया। बोले परमात्मा की रोज रोटियां खाता हूं तो मैं उसका ऋणी हूं, मैं उसके कर्जे के तले दबा हूं, इसलिए पलकें झुका कर चलता हूं कि विधाता नजरें कैसे मिलाऊं, मैं तो आपका ऋणी हूं। मैं किसका ऋणी हूं? बोलो मेरी माँ। हम सब भगवान के ऋणी हैं, लेकिन लोग तो ऐसे चलते हैं जैसे इन्हीं का कर्जा सब खाए हैं। लोगों की चाल ढाल से बिल्कुल नहीं लगता कि आप लोगों को थोड़ी भी ईश्वर का धन्यवाद है। अरे ये भाव हमेशा बना रहे कि मैं ईश्वर का ऋणी हूं, मैं ईश्वर का ऋणी हूं। और जब ऋणी हूं तो ऋणी आदमी को जरा सिर झुका के चलना होता है। कहो जी, मैं आपका 100 रुपए ले लूं और आपके 100 रुपए ना चुकाऊं और आपके पास से निकलूंगा तो अपने आप मेरा सर थोड़ा झुक जाएगा कि मैंने फलाने व्यक्ति के 100 रुपए लिए थे, चुकाए। शर्म से सिर झुक जाता है। जरा शर्म किया करो भगवान के चरणों में कि नाथ मैं ऋणी हूं, इसलिए कहता हूं रोज माला जपा करो ताकि इसी बहाने कुछ ऋण चुकेगा। भगवान का ध्यान किया करो, इसी बहाने कुछ ऋण चुकेगा। थैंक यू कहा करो, धन्यवाद दिया करो, हर पल शुक्रिया ईश्वर का, धन्यवाद परमात्मा का। हाँ करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं,
कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान का दिया तो खा रहे हैं पर भगवान को गालियां और दे रहे। तुमने क्या दिया? जो दिया उसका तुमने थैंक यू तो कहा नहीं, धन्यवाद दिया नहीं, और शिकायत और करने लगे। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, इनके लिए कहावत, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। जिसकी रोटियां खा रहे हो उसी को आंख दिखा रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। भगवान की खा के भगवान को कोई आंख दिखाए कैसे चलेगा? इसलिए उस परमात्मा को अपना सब कुछ मानो, सब कुछ वही है। प्रिय भक्तों, आज से आप लोग चिंता छोड़ देंगे और चिंता की जगह क्या करेंगे? मैया बताओ, जोर से बोलो मेरी माँ। क्या करोगी मैया? चिंतन, चिंता भगवान करेंगे आपकी। वो करें हमारी चिंता, हम क्यों चिंता? हम चिंतन उनका करें। तो आज आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे। किसी बेटी के विवाह की कोई चिंता नहीं। प्रयास करते रहो, पर प्रयास करते रहो वो भी चिंता रहित होकर, निश्चिंत भाव। जब हम लड़का ढूंढते रहें, जब होगा हो जाएगा, पर हम चिंता ना करें होगा कि नहीं। तो तुम्हारी चिंता करने से हो जाएगा। घर बनाने के लिए प्रयास करते रहो, मेहनत करो, पैसा बहुत कमाओ, पर चिंता ना हो जीवन में सिवाय चिंतन के। है ना मैया? हम सबके पालनहार भगवान हैं। झूठा अहंकार त्याग दो। हम कुछ भी नहीं करते। आपको क्या लगता है आप बहुत कुछ कर लेते हैं? क्या करते हैं आप? बताओ क्या करते हैं? बताओ आप क्या करते हैं? बूढ़े, मैं बूढ़ों की बात करूं, ये बूढ़े बूढ़े लोग जहां बैठते हैं तो यही बातें करते हैं। महाराज हमने ये किया, हमने बेटियों का विवाह कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो किया। तो सच्ची बताना, तुमने ही किया? तुम ना होते तो तुम्हारी तो बेटियों का विवाह ही ना होता। कुंवारी बैठी रहती हैं अभी तक। कहो जी, तुम्हारे ना रहने से तुम्हारे घर में कोई काम नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं? नहीं होगा? खूब होगा। आप तो आराम से जाओ। किसी के बिना किसी के घर का कोई काम रुका है कि तुम्हारे बिना तुम्हारे घर का रुक जाएगा? ये जो झूठा अहंकार आप लोगों ने पाल रखा है, यही आपकी चिंता बढ़ाता है और यही आपके दुख का कारण है। मेरे बाद क्या होगा? सब बढ़िया होगा, तुम मरो। तुम्हारे पहले भी तुम्हारे घर में दीपावली होली मनाई जाती थी। तुम्हारे ना रहने पर भी, तुम्हारे मरने के बाद भी दीपावली और होली ज्यों की त्यों मनाई जाएगी। तुम्हारे ना रहने पर भी तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे घर परिवार में बच्चों का विवाह होता था। तुम्हारे मर जाने के बाद भी कोई कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। समय से सबके विवाह होंगे, सबके बच्चे भी होंगे, सबका उत्सव भी होगा। तुम्हारे मरने पर 2-4 दिनों का दुख होगा घर में, बस। उसके बाद सबको आदत हो जाएगी तुम्हारे बिना रहने की। बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला नहीं है कि आपके मरने में पहाड़ टूट जाएगा। हम कुछ भी नहीं है, जीरो हैं, पर फिर भी अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। है कुछ नहीं। चलो, यदि तुम बहुत कुछ करने वाले हो और बहुत कुछ करते हो तो जरा मुझे बताओ, ये उंगली हिला के दिखा दो अपनी। ये जो उंगली आपकी हिल रही है, आप हिलाओ अपनी उंगली उठा के। ये जो आपकी उंगली हिल रही है, यह उंगली भी आप नहीं हिला पाएंगे तब जब आपको पैरालाइसिस हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। यदि आप ही सब कुछ करते हैं तो आप तो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहे हैं। जिसको लकवा मार गया है, पैरालाइसिस हो गया, क्या वो उंगली हिला पा रहा है? क्यों नहीं हिला रहा भाई? वो तो कहता था मैंने बेटी का विवाह किया, मैंने घर बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो। अच्छा, तूने सब किया तो जरा अपनी उंगली हिला ले। अब
तुम्हें क्या लगता है ये उंगली भी तुम्हारे बल से हिल रही है? ना मेरी माँ, जब तक भगवान चाहेंगे तो तुम्हारी उंगली हिलेगी, पांव चलेगा, आंख काम करेगी। वो नहीं चाहेंगे तो उंगलियां तो होंगी पर काम नहीं करेंगी। आंख होगी पर दिखेगा कुछ नहीं, पांव होगा पर चल ना सकोगे। यदि अपनी ही मर्जी से सब चलते तो फिर कोई लंगड़ा क्यों होता? बोलो, फिर चलो ना अपनी मर्जी से, दौड़ते क्यों नहीं हो? क्यों रेंगने लगे तुम? जब तक परमात्मा चाह रहे हैं तब तक आप और हम दौड़ रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे, पांव होंगे, साहब एक कदम नहीं चल पाओगे। जो तुम झूठा अहंकार पालते हो ना, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ये तुमने नहीं किया, परमात्मा ने तुम्हारे द्वारा कराया है। तुमने नहीं किया, ईश्वर ने तुम्हारे द्वारा करा, ईश्वर ने कराया तुम्हारे द्वारा। और तुम अपने आप को मानने लगे मैंने किया। यदि तुमने किया तो फिर अपनी उंगली हिला के दिखा दो। पैरालाइसिस हो गया जिसको, उसकी कहां हिलती उंगली? सच्ची कहता हूं मां, ये झूठा अहंकार त्याग दो और हर पल भगवान का स्मरण बना के रखो। नाथ, मैं पलकें झपका रहा हूं तो ये भी मेरा बल नहीं है नाथ, आपका बल है। झूठा अहंकार हम क्यों, किस बात का अहंकार पालें? क्या है हमारे पास? इसलिए कहता हूं आप इस अहंकार के शिकार ना हो जाना। कुछ नहीं करता आदमी, सब ईश्वर करा रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, और हम झूठे आदमी अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमने जरा दो चार लोगों को भोजन क्या करा दिया, हमें लगने लगा हम ना कराए होते तो ये भूखे मर जाते। आपने जरा दो लोगों को भिक्षा क्या दे दी, आपको क्या लगने लगा, अरे हमने भीख दी, हम ना देते तो मर जाते, भूखे मर जाते। अच्छा, तुम अपने आप को भगवान समझने लग गए हो। तुम दो चार रोटियां किसी को दे देते हो तो बड़ा अहंकार करते हो, और जिस परमात्मा ने तुम्हारे जन्म से तुम्हारी मृत्यु तक तुम्हें रोटियां दी, उसने तो कभी अहंकार नहीं किया कि मैंने इतना दिया। किसान 1 कुंटल खेत में गेहूं डालता है, 1 कुंटल का 4 महीने में कितना गेहूं देती है पृथ्वी माता? बोलो, 20 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल, 30 कुंटल। जहां की जैसी फसल पकती है, जहां की जैसी माटी है, कहीं की क्षमता 10 कुंटल, कहीं 20 कुंटल, कहीं 30 कुंटल। 1 कुंटल का तुम्हें 20 कुंटल देता है भगवान। वो अहंकार नहीं करता मैंने इतना दिया, और तुम जरा 2 रोटियां किसी को देते हो तो अहंकार में डूब जाते हो। सोचो कि तुम्हारी बुद्धि कितनी छोटी है, सोचो कि हम कितने घटिया किस्म के आदमी हैं। लेकिन हम थे तो घटिया, पर अपने आप को सबसे बढ़िया मानते चले, मानते चले, मानते चले। सच कहता हूं मेरी माँ, मेरे जैसा घटिया कोई नहीं और भगवान के जैसा बढ़िया कोई नहीं। भगवान सबसे बढ़िया है, हम सबसे घटिया हैं। हम तो 2 रोटी देकर अहंकार करने लग जाते हैं, और वह 1 कुंटल का 20 कुंटल देकर भी अहंकार नहीं करता। वह तो हमें ऑक्सीजन, अभी कोरोना काल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या कीमत थी? 50,000 रुपए का भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर बिका है, हाँ या ना? एक ऑक्सीजन सिलेंडर में लगभग 12 घंटे की ऑक्सीजन होती है, हाँ या ना? लगभग 12 घंटे की ऑक्सीजन होती है। अब 12 घंटे की ऑक्सीजन 50,000 में मिली, चलो और कम दाम लो तो 20,000 में मिली, और कम दाम लो तो 10,000 में मिली। यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन यदि 10,000 में भी मिलती है तो जन्म से आज तक आप लोगों ने इतनी ऑक्सीजन ली है, सोचो, हिसाब लगाओ कितना हो गया। परमात्मा की तुम कितनी ऋणी हो, जब से होश संभाला तब से आज तक ऑक्सीजन लेते आ रहे हो, और फिर भी भगवान को गालियां देते हो। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं दिया, फिर भी शिकायत है। एक सज्जन बोले, महाराज जी मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूं। हमने कहा, भारत में तुम जैसे नमक हरामों की जरूर कमी थोड़ी है, भारत में ऐसे नमक हरामों की भी तो कमी नहीं है। जिस परमात्मा का सब कुछ लिया उसी को कहते हैं हम नहीं मानते। तो नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, तुम्हारे ना मानने से होगा क्या? नहीं मानो। रावण भी तो राम को नहीं मानता था, रावण भी तो राम को नहीं मानता था। तो रावण के ना मानने से क्या राम का कोई वर्चस्व कम हुआ? क्या जय जयकार कम हो गई? तुम ना मानो क्या होगा? कोई कहे मैं कृष्ण को नहीं मानता, तो कंस भी तो कृष्ण को नहीं मानता था।
कृष्ण को ना मानने वाले लोग तो तब भी थे जब भगवान श्री कृष्ण थे, और अब भी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, केवल युग बदला है। और ना मानोगे तो क्या पालोगे? कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो ना मानने से तुम क्या पालोगे? बड़े आदमी हो जाओगे ना मानने से? भारत के प्रधानमंत्री बन जाओगे ना मानने से? क्या पालोगे? और ना मानो तो मत मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना? क्या होगा? राम का क्या बिगड़ा? रावण गालियां देता था तो शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, हाँ या ना? बोलो, शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, तो गालियां देने से भगवान कृष्ण का क्या बिगड़ गया? आज भी लोग भगवान को गालियां दे रहे हैं, तो क्या बिगड़ जाएगा भगवान का? शिशुपाल तब भी थे और शिशुपाल आज भी हैं। ना भगवान का तब कुछ बिगड़ा, ना आज कुछ बिगड़ेगा। देते रहो गालियां, क्या बिगड़ेगा? तुम अपना नुकसान करोगे जो करोगे, उन गालियों का हिसाब भी देना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर श्रद्धा का विषय है मां, संदेह का नहीं। भगवान को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए तो समझ में सब आएगा, और जरा संशय की दृष्टि से देखोगे समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक सज्जन बोले, महाराज जी हमें तो कोई प्रमाण दो भगवान के होने का। हमने कहा सुन, प्रमाण चाहिए। तेरे पिता हैं? हाँ हाँ मेरे पिता हैं। मैंने कहा तेरे पिता तेरे ही पिता हैं, इसका कोई प्रमाण है? क्या सबूत है? बोल कि यही तेरा बाप है। तूने डीएनए टेस्ट कराया? ना महाराज मैंने तो नहीं करा। मैंने कहा फिर क्यों मानता है कि यही बाप है? हो सकता तेरी मां झूठ बोल रही हो। ना महाराज मेरे पिता हैं ये। मैंने कहा पागल, जब बिना सबूत के अपने बाप पर विश्वास कर सकता है तो भगवान के लिए सबूत क्या जरूरत है? भगवान के सबूत की। भगवान श्रद्धा का विषय है। यहां तर्क वितर्क कुतर्क नहीं चलता, यहां श्रद्धा चलती है। संशयात्मा विनश्यति। ईश्वर को संदेह से नहीं देखा जा सकता, संदेह से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर अतर्क है। रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर कैसे हैं? अतर्क, मतलब उन पे तर्क काम नहीं करता। तर्क हम पे काम कर जाएगा, तर्क आप पे काम कर जाएगा, तर्क भगवान पे काम नहीं करेगा। यदि तुम तर्क से ही भगवान को समझना चाहो तो तर्क हम भी कर सकते हैं कि तुम्हारा पिता पिता है, इसका क्या सबूत है? यह भी तर्क है। यही तुम्हारी मां है, क्या सबूत है इसका? हो सकता है अनाथ आश्रम से तुम्हें गोद ले लिया हो, क्या सबूत है? कौन देगा इस बात का प्रमाण कि यही तुम्हारी मां है, यही तुम्हारा बाप है? कौन डीएनए टेस्ट कराता फिर रहा है? बिना डीएनए, आप लोगों ने अपने मां बाप का डीएनए टेस्ट कराया? आप में से कोई नहीं कराया। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, शायद एक ने भी नहीं कराया होगा। बिना कराए मान रहे हो कि नहीं? बिना कराए मान रहे हो कि नहीं? बस यदि बिना सबूत के मां बाप को एक्सेप्ट करते हो, उसी तरह परमात्मा को भी बिना सबूत के एक्सेप्ट कर लो। वो परमात्मा की जब भक्ति आप करेंगे तो सबूत अपने आप आएगा, ईश्वर का साक्षात्कार होगा, तब प्रमाण पता चल जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। ये तो बाद का सब्जेक्ट है ना। इसलिए मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल हवा में उड़ती हुई एक धूल का एक छोटा सा नन्हा सा कण, वो कण भी नहीं हूं मैं। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर भी मैं झूठा अहंकार कर रहा हूं, फिर भी झूठा अहंकार, फिर भी झूठा अहंकार। आप लोग जो अहंकार कर रहे हैं वह सही अहंकार है कि झूठा है? बोलो मैया, ओ मेरी माँ, झूठा अहंकार कर रही हो कि सच्ची का है? बोलो हाँ ना। झूठा अहंकार तो काहे कर रहे हो? झूठा अहंकार मत करना। सच्चाई यह है कि मेरी तो कोई हैसियत नहीं, तिनका हूं। हवा चलेगा, हवा चलेगी तो राख उड़ जाएगी। जब मरोगे तो चिता पर जलोगे, जलोगे तो मुट्ठी भर राख बचेगी, और वह राख 25 रुपए के घड़े में आएगी, और जरा हवा चल गई उड़ जाएगी। यही सच्चाई है, ये सत्य है। मैं हवा चलने से उड़ जाने वाली राख हूं, फूंक मारने से उड़ जाने वाली आज मैं अनिरुद्धाचार्य हूं।
प्राण निकलने के बाद क्या बचेगा? सिर्फ राख बचेगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, तो मैं अस्थियां एक दिन बन जाऊंगा, मैं राख एक दिन बन जाऊंगा, और फिर भी मैं अहंकार करूं, मेरे जैसा मूर्ख फिर आपको कहां मिलेगा। यदि मैं अपने आप को राख समझ के चलूंगा तो ठीक रहेगा, अपने आप को कुछ और मान लूंगा नुकसान होगा। मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं राख ही हूं, लेकिन सारी जिंदगी अहंकार में छाती तान तान के चलता रहा ऐसे ऐसे। ना जाने किस बात का लोगों को घमंड होता है, ना जाने किस बात की लोगों को अकड़ होती है, सीधे मुंह बात भी नहीं करते कुछ लोग, पता नहीं किस बात का गुमान है। मिटा दो ये अहंकार मेरी मां, समय रहते मिटा देना। जान लो, समझ लो, मेरी औकात, मेरी हैसियत मुट्ठी भर राख से ज्यादा नहीं है। आज ना सही कल, कल ना सही परसों। आज जितने लोग कथा सुन रहे हैं ध्यान से सुने, ये 2021 चल रहा है, 2090 आते आते हम सब राख हो चुके होंगे। हाँ, हम में से बहुत लोग जो अभी नवजात बच्चे हैं, इनके जीवन में 2099 भी आएगा और फिर 3000 भी आएगा। बहुत कुछ आने वाला है, पर लगभग फिर 2100 आएगा। हाँ? 2000 चल रहा, फिर क्या आएगा? 2100। कुल मिला के हमारी कहानी अधिक से अधिक 100 सालों की है, बहुत ज्यादा तो 100 साल। इन्हीं 100 सालों में हम अनिरुद्धाचार्य भी बनेंगे और इन्हीं 100 सालों में हम मुट्ठी भर राख भी बनेंगे। अब अपने आप को अनिरुद्धाचार्य मानना है या अपने आप को राख मानना है, दोनों के लिए आप स्वतंत्र हैं। दोनों के लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। इसलिए अहंकार बिल्कुल ना किया जाए, बिल्कुल ना किया जाए। आज भगवान की शरण में ब्रजवासी गए हैं, सारे ब्रजवासियों ने कहा नाथ मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने गोवर्धन उठा के सबकी रक्षा की। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रजवासियों नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए और भगवान ने वरुण लोक से छुड़ाया और सारे ब्रजवासी जिद करने लगे कन्हैया हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ। सबको भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया, पर बैकुंठ जाकर भी ब्रजवासी बोलने लगे श्याम सुंदर, जो सुख इस वृंदावन में है वो सुख बैकुंठ में भी नहीं है, मुझे अपने चरणों से दूर ना करो नाथ, मुझे अपने चरणों से दूर ना करो, दूर ना करो। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाकर, शरद पूर्णिमा की रात आई, गोपियों का ध्यान अपनी ओर लगाते हैं। आज वह रात्रि आई जिस रात्रि का गोपियों को बहुत वर्षों से इंतजार था। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। गोपियों के लिए भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात थी, चारों तरफ चांद का प्रकाश बिखरा हुआ था, पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे, यमुना का जल कल 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 करके बह रहा था, शांत हवा थी, सुगंधित हवा चल रही थी और बड़े प्रेम से भगवान ने अपनी अधरों पर बांसुरी रखी और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। आज गोपियों को बुलाने के लिए भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। सारी गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थीं। उनके कानों में ज्यों ही बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ती है, गोपियां अपने अपने कामों को स्थगित करती हुई भागकर श्री कृष्ण की ओर आ जाती हैं। एक सखी गाय दोह रही थी, दुहंत्यो भी ययो काश कच्चित
दोहम हित्वा समुत्सुकाः दुहंत्यो विययुः काश। गंगा में डूबोगे तो अकेले आपका ही कल्याण होगा, पर यहां डूब जाओगे तो 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। ये वो गंगा है। कहते हैं प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, पर आज तो खुद कुआं चल कर के आप प्यासों के पास आ गया। ये कथा का कुआं है। इस कुएं में आप सभी को प्रेम से पान करना है, कथा रस पान करना है। एक सज्जन कुएं के पास चले गए लोटा लेकर, भाई कुआं हमें पानी दे दो। कुआं बोला ले लो। सज्जन ने कहा ये बताओ तुमसे ज्यादा पानी किसके पास है? हम उसी के पास, तुम्हारे पास पानी थोड़ा कम दिख रहा है, हम उसके पास जाएंगे जहां पानी ज्यादा हो। तो कुआं ने कहा हमसे ज्यादा पानी तालाब के पास होता है, जाओ तालाब के पास। तालाब के पास गया, भाई तालाब राम राम। राम राम। भाई तुम्हारे पास पानी बहुत है पर हमें पानी ज्यादा चाहिए, बताओ ज्यादा पानी कहाँ मिलेगा? तालाब बोला कि ज्यादा पानी, हमसे ज्यादा पानी चाहिए तो नदी के पास जाओ। नदी हमसे ज्यादा, नदी के पास गया। नदी से कहा नदी बहन राम राम। हाँ जी राम राम। प्यास लगी है तो पी लो, परंतु आप पानी हमें जहां ज्यादा हो वहां बताइए। आप नदी में सबसे ज्यादा पानी है ऐसा? तालाब ने कहा क्या आपसे भी ज्यादा पानी किसी के पास है? नदी ने कहा हाँ है। किसके पास? बोले समुद्र के पास। ठीक है, अब वो नदी को छोड़ा, समुद्र के पास गया। समुद्र भाई राम राम। राम राम। तुम्हारे पास तो पानी बहुत है। समुद्र ने कहा पानी तो बहुत है हमारे पास, पर तुम्हें चाहिए कितना? अरे भाई हमें लोटा भर चाहिए था। समुद्र ने कहा तुम बेकार आए हमारे पास, लोटा भर चाहिए था तो कुआं ही दे देता। हमारे पास पानी तो बहुत है देने को, बस आप अपना पात्र देखिए कि आपके पात्र में शक्ति कितनी है, थामने की क्षमता कितनी है। ये गंगा तो, कथा की गंगा तो सागर जितनी बड़ी है भक्तों। आप अपना पात्र देखिए कि आपके पास पात्र कितना है इस गंगा में जल को धारण करने का। आपके हृदय में ज्ञान को, भक्ति को, वैराग्य को धारण करने का आपका पात्र कितना बड़ा है। जितना बड़ा पात्र आपके अंदर होगा उतना ही अधिक जल का आप संग्रह कर पाएंगे, उतना ही ज्ञान का, उतना ही भक्ति का, उतने ही वैराग्य का संग्रह कर पाएंगे। नहीं तो बेकार है। समुद्र के पास जाना बेकार हो गया। हाँ बोलो राधे राधे। भक्तों, कल की कथा में हमने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सच कहता हूं, राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित थोड़ी देर के लिए डर गए। क्या करें क्या करें, 7 दिन में मरना है। राजा तुरंत गंगा के किनारे गए जहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी से एक ही प्रश्न किया कि गुरुदेव, जिसे जल्दी मरना हो उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे जल्दी मरना हो? ये प्रश्न बड़ा गंभीर है और ये प्रश्न केवल परीक्षित का है ऐसा नहीं। ये परीक्षित आपका, ये प्रश्न आपका, हमारा, सबका है ना? हम सभी का ये प्रश्न है। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? वैसे 7 दिनों की जिंदगी ही है सबके लिए, आपके लिए प्लस हमारे लिए। 8वां दिन किसी के लिए नहीं होता, इसलिए हम सभी को इन 7 दिनों में ही आना है और इन 7 दिनों में ही जाना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन चिंता ना करो, आपको घबराने की जरूरत नहीं। राजा खटवांग को 2 घड़ी में मरना था। खटवांग नाम के एक राजा थे। खटवांग कौन थे? राम के पूर्वज। राम के पूर्वज हुए हैं श्री खटवांग। उनके वो देवताओं के साथ गए थे राक्षसों से युद्ध करने। जब युद्ध में विजय प्राप्त हुई तो खटवांग ने इंद्र से कहा कि प्रभु, इंद्र ने कहा राजा जी, आपके पराक्रम से, आपके त्याग से और आपके इस योग्यता से हम बड़े प्रभावित हुए हैं। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं आप? तब खटवांग ने कहा कि बस आप इतनी कृपा करो, बस ये बता दो कि मुझे मरना कब है, मेरी मृत्यु कब है, बस ये मुझे बताओ। ठीक है।
तुरंत इंद्र ने यमराज को कहा कि प्रभु खटवांग की मृत्यु कब है, बस ये बता दीजिए। इंद्र की बातें सुनकर यमराज ने कहा कि खटवांग की मृत्यु 24 मिनट के भीतर होने वाली है। 2 घड़ी 48 मिनट के भीतर होने वाली है। आपके पास केवल 48 मिनट शेष बचे हैं, 2 घड़ी बची हैं। अब राजा इंद्र की बातें सुनकर खटवांग तुरंत स्वर्ग से मृत्यु लोक आ गए। व्यवस्था की गई, जल्दी से मृत्यु लोक आए और वो गंगा के किनारे पहुंचे राजा खटवांग। और उस 48 मिनट में उन्होंने क्या किया कि अपने मन को अपनी पत्नी से हटाकर, अपने पुत्र से हटाकर, अपने धन से हटाकर, अपने राज्य सिंहासन से हटाकर, अपने अहंकार से हटाकर, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से हटाकर और अपने मन को 48 मिनट के लिए राम के चरणों में आपने लगा दिया, नारायण के चरणों में आपने अपना मन लगा दिया। केवल भगवान के चरणों का चिंतन करते करते 48 मिनट बीते, सुंदर सा विमान आया और भगवान के निज धाम को चले गए। ये मोक्ष का साधन है, मोक्ष का उपाय है कि आप मरने के पहले, ये भागवत आपको क्या सिखाएगी 7 दिनों तक? ये भागवत आपको यही सिखाएगी कि इन 7 दिनों में आप अपने मन को पत्नी परिवार से हटाकर गोविंद में लगाएं। यदि मन आपका भगवान में लग गया तो मेरे द्वारा कथा सुनाना सार्थक हुआ, आपके द्वारा कथा सुनना सार्थक हुआ। और आपका मन यदि भगवान के चरणों में नहीं लगा तो आप 1000 बार कथा सुन लीजिए, कोई अर्थ नहीं। आप अधिक सत्संग करिए, पर आपका मन भगवान के चरणों में यदि नहीं लगा तो सत्संग करने का अर्थ नहीं है मेरी माँ, भैया जी। इसलिए भागवत क्यों आई है आपके बीच में? केवल ये समझाने, ये बतलाने के लिए कि समय हो चुका है भगवान के चरणों में मन लगाने का। देखिए ना, बूढ़े बूढ़े लोग यहाँ हमारे दादाजी लोग बैठे हैं, बूढ़ी बूढ़ी मेरी माँ बैठी हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आपके पास अभी बहुत टाइम है। खटवांग के पास तो केवल 48 मिनट थे, आपके पास तो 48 दिन भी हो सकते हैं। आपके पास तो अभी 10 साल भी हैं, 5 साल भी हैं, आपके पास तो लंबा समय है। आप अभी से अपने मन को संसार के विषयों से हटाना शुरू कर दीजिए। अभी से प्रयास करेंगे तो हटेगा, नहीं तो आखिरी वक्त तक हट नहीं पाएगा। फिर वही आपके मन के कारण आपकी अधोगति होगी। उसी मन के कारण फिर पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जन्म, फिर मृत्यु के जो गोल सर्कल है, गोल चक्कर है ना, इसमें ही हम उलझे रहते हैं। कई जन्मों से उलझे हैं, अभी तक हमें खबर नहीं है कि कितने जन्म हो गए इस मोह माया के चक्कर में। कितने जन्म हो गए हमारे, कितने जन्म बर्बाद हो चुके हैं इस कामनाओं के कारण, फिर भी हम समझने को तैयार नहीं। क्या करें भक्तों, अभी भी आपके पास समय है, जाग जाइए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो जाए? सुखदेव जी बोले, चिंता ना करो, जिसे जल्दी मरना हो उसे एक बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। बोले क्या ख्याल? बोले कम सोना है, कम खाना है। वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा। हे राजन, आपने जन कल्याण के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सबसे पहले तो निद्रया ह्रियते नक्तम, अपनी निद्रा का परित्याग करो। कम से कम, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं आप कम सोइए, सुबह जल्दी जाग जाइए, क्योंकि अब एक दिन ऐसा आएगा कि सोना ही है। और उस नींद में जब सोएंगे ना तो कोई उठा ना सकेगा। कबीरा सोकर क्या करे, कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी गा रहे हैं कि कबीरा सोकर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारी। एक दिन ऐसी नींद में सो जाएंगे आप और हम के कोई उठाना चाहेगा तो भी उठा ना पाएगा, हम उठना चाहेंगे तो भी उठ ना पाएंगे। अभी से सोने का अभ्यास ना करिए,
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ये बुढ़ापा, बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, दांत गिर गए, ये समय सोने का नहीं है, ये समय जागने का है। अभी नहीं जागे तो याद रखना ये मानव का तन निकल गया, जीवन समाप्त हो गया, जाग नहीं पाओगे। कितने जन्म और होंगे तो भी नहीं जाग पाओगे। ये मानव का देह पाकर नहीं जाग पाए तो क्या कुत्ता बिल्ली का शरीर पाके जाग पाओगे? हाँ, जाग जाइए, कम सोइए। तो क्या करें जाग कर? बोले बस भगवान का चिंतन करिए। चिंतन करते करते सोइए, चिंतन करते करते जागिए और भगवान नाम का प्रचार करिए, भगवान नाम का सहारा लीजिए। मीराबाई से किसी ने कहा कि तू मीराबाई पाँव में घुंघरू बांधती, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। किसी ने मीरा से कहा कि दिल तेरा कृष्ण से लग गया तो कमरे में बैठ के क्यों नहीं कृष्ण कृष्ण जपती, जमाने में क्यों घूमती है? मीराबाई बोली कि मैं कमरे में कृष्ण का नाम जपूंगी तो केवल मेरा कल्याण होगा, पर गली गली में उनका नाम गाऊंगी तो जो जो कृष्ण का नाम सुनेगा उनका कल्याण होगा। इसलिए मैं जमाने में घूम घूम करके कृष्ण का नाम गाती हूँ। इसलिए हमारे पूर्वज लोग प्रभात फेरियां निकाला करते थे। प्रभात फेरी जानते हैं कि नहीं आप लोग? प्रभात फेरी अर्थात सुबह 4 बजे हमारे दादा परदादा उठ जाते थे, 5 बजे, और सवेरे से ढोलक मजीरा खरताल लेकर के और सीताराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम रघुपति राघव राजा राम हरे राम का संकीर्तन पूरे नगर में भ्रमण करते थे। उसे प्रभात फेरी कहते थे। भगवान के नाम के साथ ही लोगों की शुरुआत हुआ करती थी। और आजकल के बुढ़े 8 बजे तक सोते हैं, ये प्रभात फेरी नहीं करते। पता नहीं कब जागेंगे ये। मर जाओगे, कंधे पे लोग उठाएंगे, वो राम राम जपेंगे, तुम खुद क्यों नहीं जप रहे हो? जमाना बोलेगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वो बोल रहे हैं, आप बोलो ना जब तक सांस है। कि क्यों दुनिया वालों के भरोसे बैठे हो? हाँ दादाजी, कोई काम नहीं है ना बुढ़ापे में? सवेरे जल्दी जागिए, बच्चों को जगाइए, चलो बेटा प्रभात फेरी का टाइम हो गया है। ये शरीर भोगने के लिए नहीं मिला मेरी माँ, सोने के लिए तो कुत्ता बिल्ली का शरीर भी मिलता है। कुत्ता बिल्ली के शरीर में भी नींद आती है ना? कुत्ता बिल्ली के शरीर से भी लोग खाते हैं, उनका भी पेट भरता है, आपका भी भरता है। कुछ काम ऐसे हैं जो आप करते हैं तो वो भी करते हैं। देखिए, आप लोग पेट भर के खाते हैं ना तो कुत्ता बिल्ली भी पेट भर के खाते हैं। आप लोग सोते हैं ना तो कुत्ता बिल्ली भी बढ़िया से सोते हैं। आप लोग बच्चे पैदा करते हैं ना तो कुत्ता बिल्ली भी बढ़िया से बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना, पेट भर खाना और सोना, ये बहुत बड़ी बातें नहीं है। ये कुत्ता भी करता है, बिल्ली भी करता है, गधा भी करता है, सुअर भी करता है, पक्षी भी करता है, मछली भी करती है, सब करते हैं। खाना पीना सोना 3 काम सब करते हैं। परंतु मानव का तन पाकर के केवल ईश्वर की प्राप्ति आप ही कर सकते हैं। व्रत अनुष्ठान, भगवान का कीर्तन संकीर्तन नाम जब सब आप कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली भगवान को नहीं पा सकते, केवल मानव के तन से ही उस ईश्वर को पाया जा सकता है। और इस तन को पाकर उसको नहीं पाया तो इस तन को पाना बेकार है। हाँ, उठिए जल्दी से, प्रभात फेरी शुरू करिए, अपनी परंपराओं को याद रखिए। हाँ, कीर्तन करिए, बच्चों के संस्कार बनेंगे, नगर का वातावरण शुद्ध होगा। जहां कीर्तन होगा वहां का वातावरण कुछ और ही होता है। कीर्तन करिए, रामायण पढ़िए, बच्चों को कथाएं सुनाइए। जहां बैठिए तो भगवान की चर्चा करिए। बकवास करते रहते हैं, फलाना ऐसा फलाना वैसा। क्या करना जमाने से? आपको क्या फायदा हो रहा है आपका? पड़ोसी की चर्चा करने से क्या मिल रहा है आपको? क्यों करते हो किसी की चर्चाएं? चर्चा करना है तो केवल गोविंद की। याद रखना, इस दुनिया में यदि कोई अच्छा है तो वो कौन है बताओ? इस संसार में, इस सृष्टि में कोई अच्छा है तो उसका नाम बताओ, कौन है वो अच्छा? अच्छा यदि कोई है तो केवल मेरे कन्हैया, मेरे राम। उनसे अच्छा कोई हो तो आप बताओ।
सबसे अच्छे मेरे कन्हैया हैं, सबसे अच्छे मेरे राम हैं, और सबसे बुरा कौन है? कौन है? बोलो दादाजी। इस संसार में सबसे बुरा मेरी माँ। ओ मेरी माँ जरा ध्यान दो, इस संसार में सबसे बुरा यदि कोई है तो कौन है वो? बोलो आप बताओ, कौन है वो? मैया जी, ओ मैया बैठ जाओ मेरी माँ। इतने लेट आई थी, कहां चली गई थी माँ? हाँ बताओ, जवान जवान लेट हो तो समझ आता, बूढ़े बूढ़े लेट हो रहे हैं, पता नहीं क्या काम था। इस संसार में सबसे बुरा यदि कोई है तो वो हूं मैं, और सबसे अच्छा कोई है तो वो है मेरे श्याम, मेरे कृष्ण। अच्छाई देखना है तो भगवान की देखा करो, और बुराई देखना है तो खुद की बुराइयां देखा करो, क्योंकि मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। आप कहती हो ना सास बहुत बुरी है, सास बुरी नहीं है। यदि आप बुराई देख रहे हैं तो बुराई आपके भी भीतर है। आप कहते हैं फलाना व्यक्ति बहुत बुरा है, यदि आप सुठालिया के किसी आदमी को कहो ये आदमी बहुत बुरा है, माना कि वो बुरा है, पर कभी अपने हृदय में झांक कर देखो, जो बुराई उसके भीतर है क्या वो बुराई आपके भीतर नहीं है? यदि वो 10% बुरा है तो आप भी तो 2-5% बुरे होंगे। हाँ, हम जमाने को बुरा कहते हैं। जब हम किसी को उंगली दिखाते तू बुरा है ना, तो ये 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं, वो 1% बुरा है, तुम 3% बुरी हो, उससे ज्यादा बुरी तुम हो। फिर भी हमें अपनी नजर नहीं, जमाना बुरा दिखता है। हाँ, समय मत गवाइए। ये जो समय है ना, और समय भी कितना मिला है आपको? केवल 100 साल। कितना समय है आपके पास? 100 साल, जिसमें से 100 में से 50 तो निकल गए। जो 50 साल के हो गए हैं उनसे बोल रहा हूं। 50 गए, बचे कितने? 50 बचे। उन 50 में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 25 साल तो सोने के निकाल दो, बचे 25 साल। उस 25 साल में 3-3 घंटे की आपकी बकवास, और 2 घंटे का जुआ, और 1-1 घंटे का नहाना, और 1-1 घंटे का खाना, ये निकालोगे ना तो 5 साल ही बचेंगे, है ना? और कथा में आके पंचायत भी तो करनी रहती है, देखो चल रही है, ये भी तो काउंटिंग की जाएगी। ये सब जोड़ा जाएगा ना तो मुझे लगता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए आपके पास 1-2 साल भी नहीं बचेंगे। पूरा समय गवा दिया, किस लिए आया था, क्या करने लगा। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, बेटा 100 रुपए लो, बाजार जाओ और बढ़िया से ना फल लेकर के आना। फल। बेटा बाजार गया 100 रुपए लेकर। बाजार में देखा क्या कि वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा, वो बैठ के बताता। पैदल जाएगा कि गाड़ी से जाएगा, वो गाड़ी से जाके बताता, गाड़ी से जाऊंगा। एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। साहब, एक पिता ने भेजा 100 रुपए देकर, साहब गए और वो उस मंदारी के खेल को देखने में मस्त हो गए। खेल पूरा हुआ, बंदर ने कटोरा उठाया, मालिक ने कहा कि ये सब दान दाताओं से कुछ कुछ मांग लो। बंदर कटोरा लेके गया तो साहब ने 100 रुपए पिता ने दिया था, वो 100 रुपए उसके कटोरे में डाल दिया। मंदारी बंदर को लेकर चला गया। अब इन्हें याद आया कि मेरे पिता ने मुझे भेजा क्यों था। जब तक याद आया, अभी भूल गए वो खेल में कि पिता ने क्यों भेजा बाजार। जब तक याद आया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, दुकानें बंद। वापस गया, पिता ने कहा भाई फल लेने भेजा था, फल लेके आया। पिताजी दुकानें बंद हो गई। अच्छा तू गया तो टाइम से था। ओ पिताजी थोड़ा बिजी हो गए। तो चल कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। बोले पैसे खर्च हो गए। पैसे भी खर्च हो गए और जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ।
इस कथा का अर्थ क्या है? इस कथा का अर्थ मैं आपको समझाता हूं। एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार में भेजा। वो पिता कौन था? वो पिता है परम पिता परमात्मा। उस परम पिता परमात्मा ने आपको और हमको 100 रुपए देके बाजार भेजता है। ये संसार एक बाजार है। इस संसार की बाजार में हमें कितने रुपए देकर भेजा? 100 रुपए। ये 100 रुपए क्या थे? 100 साल की उम्र। 100 साल की उम्र क्या थी? 100 रुपए थे। 100 रुपए देके भेजा था, जाओ फल लेकर आना, अच्छे अच्छे कर्मों के, अच्छे अच्छे कर्म करना, अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आना। पर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। अर्थात हम सभी मंदारी का खेल ही देखते हैं। कभी पत्नी बंदर बन के नाचती है, कभी पति बंदर बन के नाचता है। सच कहता हूँ, गृहस्थ जीवन में उलझा हुआ प्राणी बंदर की तरह नाचता है। हाँ या ना? पत्नी कहती है मैं तो सवेरे से नाच रही हूं। पति भी कहता मैं कौन सा बैठा, मैं भी तो नाच रहा हूं। तुम भी बंदर, तुम भी बंदर। ये संसार की बाजार में हम क्या हैं? बंदर। बंदर बनकर नाचते हैं। जब से होश संभाला था तब से आज तक नाच रहे हो साहब। और इसी बंदर के नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? कितने रुपए खर्च हो गए? कितने रुपए? 100 रुपए खर्च हो गए। पिता ने 100 रुपए दिया था। अर्थात पत्नी के, बच्चों के पालन में, अपना कैरियर बनाने के चक्कर में 100 साल की उम्र खर्च हो गई। जब तक कोई सदगुरु मिला कि तेरा जन्म किस लिए हुआ है, जब तक आंख खुली तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। जब तक होश आया तब तक समय पूरा हो चुका था। मौत सिर पे नाच रही थी। वापस भगवान के घर गया। पिता ने कहा 100 रुपए दिया था, हिसाब दे। फल लाया अच्छे अच्छे कर्मों का। बोले अच्छे कर्म नहीं कर पाया, वो तो धन दौलत के चक्कर में गलत कर्म हो गए। किसी को मारना हो गया, डांटना हो गया, चोरी हो गई, झूठ बोल लिया, ये सब पाप कर लिया। ये गलत कर्मों के फल लेके चला गया। भगवान बोले तो चल 100 रुपए वापस कर मेरे। 100 साल भी खर्च हो गए और जिस लिए भेजा था वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ। सच कहता हूं भक्तों, हम और आप ठगाए जा रहे हैं। हमें ठग लिया हमारी इंद्रियों ने, हमारे काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने हमें ठग लिया, पता ही नहीं चला। ये 100 रुपए का हिसाब आप दीजिएगा भगवान को। आप भी दीजिएगा, आप भी दीजिएगा। हाँ, कि 100 साल की उम्र में आपने क्या क्या किया, कितनों को हंसाया है, कितनों को रुलाया है, कितनों के घर उजाड़े हैं और कितनों के घर बसाए हैं। हिसाब दीजिएगा भगवान को। कहानी केवल 100 साल की है। आप यहां जितने लोग बैठे हैं ना, आप 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले सुठालिया में आप में से कोई नहीं था। आज के 100 साल पहले आप में से सुठालिया में कोई नहीं था। आप में से सुठालिया तो थी, यहां लोग तो थे, पर आप में से एक भी नहीं था। और आगे 100 वर्षों के बाद भी आप में से कोई एक नहीं बचेगा। हाँ या ना? सुठालिया 100 साल पहले भी थी और 100 साल बाद भी रहेगी, पर 100 साल पहले आप नहीं थे और 100 साल बाद आप नहीं रहेंगे। कहानी केवल 100 साल की है। इन 100 साल में चाहे तुम अच्छे इंसान बन के चल लो, चाहे अहंकारी बन के चलो, चाहे बाग लगाओ, चाहे आग लगाओ, मर्जी तुम्हारी है। बस हिसाब मांगा जाएगा, 100 रुपए का तो दे देना। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान की प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के शरीर से नहीं। इसलिए जागो और भगवान का चिंतन करने लग जाओ। प्रभात फेरियां शुरू कर दो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। वही नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। निंदा चुगली करके अपना समय जाया ना करो। हाँ, किस प्रकार भक्ति करें? तब सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। क्या करना है? तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करने की आदत बनाओ। भक्तों,
मैया जी भगवान का दर्शन कहाँ करो? सब में करो। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करने की आदत बनाओ। बताइए भगवान कहाँ है? मैया जी, ओ मैया बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? मैया बताओ कहाँ है? अच्छा दादाजी आप बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? यहाँ? यहाँ रहते हैं? सही, तो चलो एक्सरा करा लेते हैं। यदि हैं तो फिर एक्सरा में आ जाएंगे ना? नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्या हनुमान जी ने एक बार छाती फाड़ के दिखाया था? उस जमाने में एक्सरा नहीं था ना, इसलिए छाती फाड़नी पड़ी। आज तो सुविधाएं हैं, फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है भगवान यहां रहते हैं? ना, नहीं, भगवान यहां नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? मंदिर में? ना, मंदिर में भी नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? तीर्थों में? ना, तीर्थों में भी नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? कण कण में? ना, कण कण में भी नहीं रहते। फिर भगवान कहां रहते हैं? भगवान ना तो हृदय में रहते हैं, ना मंदिर में, ना तीर्थों में, ना किसी एक स्थान में रहते हैं। तो भगवान कहां रहते हैं? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। विश्वास है तो सर्वत्र है। विश्वास है तो ये पत्थर भगवान है। विश्वास है तो ये स्त्री भगवान है। विश्वास है तो ये पुरुष भगवान है। विश्वास है ये कुत्ता भगवान है। विश्वास है तो सब भगवान है। और विश्वास नहीं है तो रावण तो राम के सामने खड़ा था, कहता था ये वनवासी मेरे से लड़ेगा। रावण को विश्वास नहीं था तो वो राम को भी मनुष्य समझता था। और भगवान को विश्वास से देखा जाए तो पत्थर में भी वो ईश्वर नजर आने लगता है। ये विश्वास का सब्जेक्ट है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वासो ही फलदायका, गीता भी कह रही है। ईश्वर की भक्ति विश्वास पर आधारित होती है। इसकी पहली सीढ़ी विश्वास ही है। और विश्वास है तो ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। और नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, वो चले जाओ जमाने में। हाँ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो उस राम नाम पर विश्वास रखिए, उस कृष्ण नाम पर यकीन रखिए। कई लोगों को भगवान पर भी संदेह होता है। ईश्वर, आज क्लियर कर दूं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है, संदेह का विषय नहीं है। ईश्वर अतर्क है। रामचरितमानस में लिखा ईश्वर अतर्क है। उस अतर्क ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता। तर्क करने वालों से भक्त हार जाया करता है, लेकिन भगवत प्राप्ति के समय पे वो हारा हुआ भक्त ईश्वर की प्राप्ति में जीत जाया करता है। वो तर्क करने वालों से हार। अब आप हमसे प्रश्न करें कि भगवान कहां है, सबूत दीजिए, तो हम सबूत आपको प्रामाणिक रूप से कैसे देंगे? हम आपसे यही कहेंगे कि भगवान को देखा नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे कि है तो दिखाओ, तो फिर हम आपसे कहेंगे कि हवा है तो आप दिखा दो। हम आपसे प्रश्न कर देंगे कि आपके अंग में दर्द होता है, तो क्या आप दर्द को दिखा सकते हैं? दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। सिर में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द तो है, पर दिखाया नहीं जा सकता। परंतु दिखाया नहीं जा सकता इसका अर्थ ये नहीं कि वो है नहीं, वो है पर दिखता नहीं, वो महसूस होता है। और होगा भी किसे? बोले जिसे दर्द होगा उसे महसूस होगा। ऐसे ही जो भक्ति करेगा उसी को परमात्मा का एहसास होगा, वही महसूस कर सकेगा। अब आप तर्क करें कि नहीं 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 हमें, फिर वहां हमें हारना पड़ेगा। आपके तर्क के सामने भक्त को हारना पड़ेगा। यदि आपको विश्वास नहीं है और तर्क पे तर्क पे तर्क कर रहे हैं तो वहां हम हार जाएंगे।
क्योंकि ईश्वर तर्क का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है। यदि श्रद्धा है, विश्वास है, तो ईश्वर यही है। प्रहलाद ने कहा था इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद का वचन मिथ्या ना हो, इसलिए भगवान को खंबा चीर कर प्रकट होना पड़ा और भक्त के वचन को भगवान ने सत्य किया। केवल इसलिए किया कि कहीं मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। और भगवान उस खंबे पे नहीं थे, भगवान तो प्रहलाद के विश्वास में थे। विश्वास ही फलदायक है। तो मेरी मां, भगवान की भक्ति विश्वास से की जाए, उस भक्ति में कोई तर्क कुतर्क अविश्वास ना हो। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, विश्वास से हाथ उठाया कि पति भले ना आए, गुरु भले ना आए, पितामह भीष्म भले ना आए, पर मैं अपने कृष्ण को पुकारूंगी। तो विश्वास से पुकारा द्रौपदी ने कि जमाना भले ना सुने, पर मेरा दीनानाथ जरूर सुनेगा। और भक्त के विश्वास को मेरे कन्हैया ने टूटने नहीं दिया। यदि विश्वास है तो भगवान आएंगे। हाँ जी, जरूर आएंगे। केवल विश्वास रखिएगा, अपना विश्वास आखिरी वक्त तक टूटने मत दीजिएगा, है ना। कि मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। दिल में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। आने वाले में देर नहीं है मेरी माँ, आने वाला तैयार खड़ा है, बुलाने वाले की देर है। आप बुला कर देखो, जगन्नाथ जी तो हाथ फैलाए खड़े हैं। जगन्नाथ जी कैसे खड़े हैं जानते हो? ऐसे खड़े हैं, मानो जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि मैं तुझे गले लगाने को तैयार हूं, बस तू मेरे दर पे आकर तो दिखा, मैं तो तैयार बैठा हूं। वो तैयार हैं, रेडी हैं, बस आपकी देर है। आप एक बार कह तो दीजिए कि कन्हैया मैं तेरा, तू मेरा। एक बार आप समर्पण कर दीजिए। हम लोग ना पूरी जिंदगी में समर्पण नहीं कर पाते, कह नहीं पाते कि कन्हैया हम तेरे और तू मेरा। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब में भगवान का दर्शन करो, ईश्वर का दर्शन करो, किसी से बैर ना रखो। चतुश्लोकी भागवत हमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत परम। पूरी चर्चा सुनाई, गोविंद को प्रणाम किया श्री सुखदेव भगवान ने, और भगवान के स्वभाव की चर्चा करने लगे। भगवान का स्वभाव कैसा है? एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो रहने के लिए। दुर्योधन बोला, कन्हैया 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं हूं। नहीं दिया दुष्ट ने, भगवान पर टूट पड़ा, उलझ गया। पितामह ने समझाया, बाद में भगवान को मनाने लगा, कन्हैया मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए। भगवान ने कहा, दुर्योधन यदि आपके अंदर मेरे प्रति प्रेम होता, श्रद्धा होती, तो मैं आपके यहाँ भोजन जरूर करता, पर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता। भोजन वहां किया जाता है जहां खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो या खाने वाले के पेट में भूख हो। ना तो आपके पेट में भूख है, ना मेरे पेट में भूख है, ना तो आपके हृदय में प्रेम है, इसलिए मैं आपके घर भोजन नहीं करूंगा। तो कहाँ करेंगे? मेरा निमंत्रण विदुरानी के घर है। दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर भगवान विदुरानी के घर गए और विदुरानी से कहने लगे, माँ बड़ी भूख लगी है। तो माँ चूल्हे पर देखती है तो साग पक रही थी सूखी, अब वो साग तो खिला नहीं सकती, तो पके पके केला तोड़ कर ले आई बगीचे से और केला छीलती जाती, छिलका भगवान को देकर फल को छिलका समझकर फेंकती जाती और भगवान को छिलका देती जाती। अब
भगवान का स्वभाव देखिए जरा कि भगवान ने छिलकों को लेकर के उन्हें खाना शुरू कर दिया। अरे वो भाव में डूब गई प्रभु, पर आपको तो होश था। भगवान ने कहा कि जब मेरा भक्त प्रेम में और भाव में डूबता है तो मैं भी उसके प्रेम और भाव में डूब जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ। भक्त ने खिलाया छिलका, भगवान ने छिलके खा लिए। तब तक विदुर जी मेवा मिष्ठान लेकर आए। अरे देवी क्या किया, भगवान को छिलके खिला दिए, पहली बार घर आए छिलका खिला दिया। और बढ़िया सी थाली पर मेवा मिष्ठान सजाया और विदुरानी ने परोसा। कन्हैया ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो आपके मेवा मिष्ठान 56 भोग में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। हमें भाव चाहिए और वो भाव विदुरानी के छिलकों में था। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कथा से हमें सीख ये मिल रही है कि भगवान सोना चांदी हीरा मोती रसगुल्ला रसमलाई इमरती का भूखा नहीं है। भगवान को कोई छिलका भी खिलाए और श्रद्धा और प्रेम से खिलाए तो भगवान छिलका भी खाने को तैयार है। भगवान को कोई झूठे बेर खिलाए तो श्रद्धा से वो बेर भी खाने को तैयार है। भगवान को कोई प्रेम से सूखे चावल खिलाए तो वो चावल भी खाने को तैयार है। चावल खाए सुदामा के, बेर खाई सबरी के और छिलके खाए विदुरानी के। इसलिए तो भगवान कहलाए हैं ना भक्तों। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कन्हैया कौन करता हम पतितों पर कृपा? यदि आप कृपा ना करते तो हम पतितों पर कृपा करता कौन? हमें तो पता भी नहीं कि आप तक पहुंचने का मार्ग क्या है, साधन क्या है, नियम क्या है। ना यज्ञ करना आता, ना पूजा करना आता, भक्ति करना भी तो नहीं आता। हे प्रभु तारो ना तारो मर्जी तुम्हारी। तेरे दर पे आ गए हैं, बस आ गए हैं। अब पकड़ो ना पकड़ो, तारो ना तारो आप देखो। या तो डुबा दो या तो पार लगा दो। प्रभु हम तो शरण में आपकी हैं, हमें कुछ नहीं आता। ना पूजा करना, ना पाठ करना, ना यज्ञ करना, ना जप करना। अरे हम तो कामी क्रोधी लोभी प्राणी हैं, हमसे तो प्रेम करना भी नहीं आता। हम में कोई गुण नहीं है ना, हम में कोई योग्यता नहीं है। आपको पाने की जितनी योग्यता भक्तों में थी उनमें से 1% भी योग्यता हमारे भीतर नहीं है। हम इतने योग्य हैं ही नहीं कि हम अपने कन्हैया को प्राप्त कर सकें। मीरा कितनी योग्य थी, सब कुछ छोड़ दिया था और गोविंद का नाम गाती, इतना प्रेम करती। उस प्रेम का 1% भी हमारे भीतर नहीं है। उस त्याग का 1% भी हमारे भीतर नहीं है। उस भक्ति का 1% भी हमारे भीतर नहीं है। हमें तो लगता है कि हम आपके योग्य कहीं से कहीं तक नहीं है, पर विश्वास जरूर है कन्हैया कि यदि आप बनाना चाहें तो आप मुझे अपने योग्य तो बना ही सकते हैं। माना कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आप कृपा करें तो आप मुझे अपने योग्य बना सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी प्राप्ति की योग्यता क्या है। जो योग्यता आप चाहते हैं वो योग्यता आप मुझे दे दीजिए, अपने योग्य बना लीजिए, अपने चरणों से लगा लीजिए। हे प्रभु हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, सूरदास जी महाराज एक बार गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिरे, बहुत प्रयास किया पर गड्ढा बड़ा था, ऊपर चढ़ नहीं पाए। तो वहीं पर खरताल लेकर के और कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण का जाप करने लगे श्री सूरदास जी महाराज। तभी भगवान छोटे से बच्चे के रूप में आए और सूरदास तो अंधे थे ना, वो चढ़ नहीं सकते थे ना, और जंगल में भयंकर आंधी चल रही थी। भला भक्त की रक्षा करने कौन आता? तब भगवान ही चले आए और भगवान ने कहा, बाबा मैं गाय चरा के जा रहा था, आपकी कीर्तन सुनी चलाया,
एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो और मैं आपको ऊपर निकाल लेता हूं, आप गिर गए हो ना। बाबा बोले हाँ बालक मैं गिर गया हूं, तो आओ मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी ने कहा बेटा मुझे नहीं पता कि तेरा हाथ कहां है, क्योंकि मैं तो अंधा हूं ना। मुझे नहीं पता कि तेरा हाथ किस दिशा में है, कहां है, पर तुझे तो पता है ना कि मेरा हाथ कहां है। मैं तेरा हाथ क्या पकड़ूंगा, तू ही पकड़ ले मेरा हाथ। बस भक्तों, मैं ही वो अंधा हूं और मैं ही वो संसार के कुएं में गिरा हुआ प्राणी हूं, और मैं भला भगवान को कहां ढूंढता फिरूंगा। मुझे क्या पता कि उनका हाथ कहां है, पर उन्हें तो पता है ना कि मेरा हाथ कहां है। कन्हैया मेरे अंदर आपको पकड़ने की क्षमता नहीं है, सच कहता हूं। यदि आप पकड़ोगे तो ही पार लगूंगा, नहीं डूब जाऊंगा। कृपा करोगे तो पार लगूंगा, नहीं काबिलियत नहीं, योग्य नहीं हूं मैं, अयोग्य हूं। अब कबीर सूरदास जी का हाथ पकड़ा, भगवान ने ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। अब सूरदास जी ने देखा कि बच्चों ने कई बार मेरा हाथ पकड़ा है, पर इस बच्चे का हाथ कुछ अलग ही है। सूरदास जी लिपट गए, बोले आप कोई बालक नहीं हो, आप तो मेरे भगवान हो। मैं पहचान गया कि आप भगवान हो। और जब बालक, देखिए भगवान आपके आसपास हैं, अब पहचानना आपको ही पड़ेगा, पहचानना आपको ही पड़ेगा। हाथ पकड़ लिया सूरदास जी ने, लिपट गए उनके चरणों से, तब बालक भगवान के रूप में आ गए। सूरदास जी को हृदय से लगाया मेरे कन्हैया ने, तुमने पहचान लिया। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के एक रूप नहीं है मेरी माँ, अनेक रूप है। अनेक रूपों में वो किस रूप में आ जाए हमें नहीं पता। विदुरानी के छिलके खाते हैं, प्रेम हो तो छिलकों का भी भगवान भोग लगाते हैं। जब भगवान सारी लीला समाप्त करके चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने जाते समय अपने भक्त विदुर को याद किया। अब विदुर जी को जब उद्धव ने संदेशा सुनाया कि भगवान ने आपको याद किया है, रोने लगे श्री विदुर जी। मेरे कन्हैया मुझे याद कर रहे थे, मेरे कृष्ण ने मुझे याद किया। रोने लगे श्री विदुर जी महाराज। और रोते रोते हरिद्वार में संत जी बैठे थे, जो भगवान के अंतिम ज्ञान को श्रवण किया था। श्री मैत्री जी के पास जाकर हाथ जोड़कर श्री विदुर जी ने प्रश्न कर दिया। विदुर जी ने कहा सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर मिलता क्या है? दुख के सिवा कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न विदुर जी ने कहा किया। तब मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी आप सब जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। गीता में भगवान ने कहा है दुखालयम। संसार का पुस्तकालय में जाएंगे पुस्तक मिलेगी, औषधालय में जाएंगे औषधि मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे भोजन मिलेगा, तो दुखालय में आएंगे तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। ये संसार का नाम ही दुखालय है मेरी माँ। यहाँ दुख के सिवा जीवन में कुछ नहीं मिलता। जब आपकी शादी नहीं हुई ना, लगता है शादी हो जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा। शादी हो गई, मिला सुख नहीं महाराज, जिम्मेदारी बढ़ गई। 4 साल हो गए शादी के, महाराज सुख मिला? महाराज बेटा मिल जाए तो सुख मिलेगा। अब बेटा मिल गया, अब सुखी हो महाराज? पढ़ता लिखता नहीं, नालायक है। अच्छा पढ़ लिख जाए, खड़ा हो जाए पांव पर तो सुखी हो जाएंगे। खड़ा हो गया, महाराज नौकरी नहीं मिल रही, मिल गई, अब सुखी हो। महाराज अच्छी सी बहू नहीं मिल रही है छोरा को, मिल गई, अब सुखी हो। महाराज बहू के बेटा नहीं हो रहा, अब सुखी हो। महाराज हो गया ठीक है, पर वो हमारा गांव से थोड़ा काम धाम से घर थोड़ा दूर है, किराए के घर पे है, घर बढ़िया सा बन जाए, पुराना घर है, हिसाब बन नहीं रहा, बढ़िया सा बन जाए तो सुखी घर बन गया, अब सुखी हो। महाराज एक गाड़ी और आ जाती है,
पूरी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति करते करते समाप्त हो गया जीवन। इच्छाएं हैं कि अभी पूरी नहीं हुई। आप बताइए, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, बताइए आप में से किन किन की इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं? हुई इच्छाएं? नहीं। जो करोड़पति है उनकी भी इच्छाएं शेष हैं, और जो भिखारी है उसकी भी इच्छाएं शेष हैं। तो करोड़पति भी इच्छाओं से दुखी है और भिखारी भी इच्छाओं से दुखी है। दोनों की हालत लगभग एक जैसी है कि नहीं? हमारे हिसाब से दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। दोनों दुखी हैं, दोनों परेशान हैं। तो सुखी कौन है भाई? बोले चाहे गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहंसाह। इस संसार में सबसे अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे बहुत कुछ चाहिए वो इच्छाओं का गुलाम बना घूमता रहेगा और जीवन निकल जाएगा इच्छाओं की पूर्ति में। आप अपनी इच्छाओं का दमन कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको दाल बाटी खाने का मन होता है कि नहीं? होता है। मोतीचूर के लड्डू खाने का मन होता है कि नहीं? होता है। गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने का मन होता है कि नहीं? होता है। आपको जलेबी खाने का मन होता है कि नहीं? होता है। अच्छा अब बताइए, आप में से किसी को आज तक लिट्टी और चोखा खाने का मन हुआ? लिट्टी और चोखा खाने का मन हुआ? नहीं। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे लिट्टी चोखा क्या है। समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। लिट्टी चोखा जो है ना, बिहार का प्रसिद्ध भोजन है। जैसे आपके यहाँ दाल बाटी, चूरमा, बापले, दाल बापले फेमस हैं, ऐसे बिहार में क्या खाते हैं? लिट्टी चोखा। अब मैं बिहार के लोगों से कहूं कि क्यों भाई दाल बापले खाने की इच्छा होती है, तो वो कहेंगे नहीं होती, हमने कभी खाया नहीं ना। इसलिए इच्छा नहीं होती क्योंकि उन्होंने कभी स्वाद नहीं चखा। आपकी लिट्टी चोखा खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि आपने कभी उसका स्वाद नहीं। एक बार जिसको खाएंगे उसको दूसरी बार खाने का मन जरूर करेगा। एक बार जिससे देखेंगे उसे दूसरी बार देखने का जी जरूर करेगा। इसलिए कहता हूं, एक बार यदि तुमने भोग लिया तो बार बार मन भोगों में जाएगा। एक बार संसार का सुख तुम्हें मिल गया तो बार बार मन वहीं जाएगा। और विश्वास से कहता हूं कि एक बार भगवान के भजन का आनंद सुख तुम्हें मिल गया, एक बार भक्ति का स्वाद तुम्हें लग गया तो बार बार मन भक्ति में जाएगा। अभी स्वाद भोगों का मिला है इसलिए मन खिंचा बार बार भोगों की तरफ जाता है। मन को जिस दिन एक बार भजन में स्वाद लगने लगेगा उस दिन मन खिंचा भक्ति की तरफ चलाएगा। स्वाद लगने की देर है, स्वाद नहीं लगा अभी तक। भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, पता ही नहीं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं की पूर्ति करते करते मर जाएंगे आप, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आज और रसगुल्ला खा लेते हैं, कल से छोड़ देंगे, तो क्या गारंटी कि कल मन नहीं होगा? कल भी तो मन होगा ना। त्याग आज से करिए, हमें नहीं खाना। एक बार मन करेगा ना, फिर मन करेगा, जब नहीं मिलेगा तो फिर धीरे धीरे दिमाग सही हो जाएगा। पूरी जिंदगी आप यही करते हैं। आज और ये कर लेते हैं, कल से वैरागी हो जाएंगे। आज और कामना कर लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज और ये कर लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज और तंबाकू खा लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज और सिगरेट पी लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज और एक पैक पी लेते हैं, कल से छोड़ देंगे।
आज बस एक बार मुर्गी मांस खा लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। वो कौन सा कल है बताओ तो सही, कौन सा कल है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। अभी करो जो करना है, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी फिर पल की जाने कौन। कल के भरोसे मत रहना भक्तों, आज ही अच्छा बन करके अपने मन को अच्छी जगह लगा दो, कल का इंतजार ना करना, कल होता है नहीं इसका भी भरोसा नहीं है। सुख की कामना करना ही पागलपन है। हमें सुख की कामना नहीं करना चाहिए, सुख की इच्छा नहीं करना चाहिए, हमें तो केवल ईश्वर को पाने की इच्छा करना चाहिए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है बस। श्री ब्रह्मा जी भगवान की सुंदर सी सृष्टि का वर्णन करते हैं। मनु जी महाराज की ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से पुरुष, बाएं अंग से स्त्री का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान भय। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान भय। मां देवहूति का हाथ करदम जी के हाथ में मनु जी ने दिया। करदम जी शादी के तुरंत बाद तप करने बैठ गए, तप करने में मस्त हो गए। 40 साल बाद उनकी समाधि खुली, देखा तो साथ में एक स्त्री बैठी थी। करदम जी ने कहा, देवी आप कौन है? महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। आहा, आप मेरी पत्नी हैं, आपने इतना बड़ा त्याग किया, मैं आपकी सेवा और त्याग से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा कि बस एक पुत्र की कामना है बस। करदम जी ने कहा इस कुंड में डुबकी लगाओ। एक बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई तो सुंदर सा तन प्राप्त हो गया और सुंदर सा शरीर पाकर के आपने सुंदर सा विमान बनाया। करदम जी और देवहूति उस विमान पर बैठ के रमण करने लगे। उनके 9 बेटियां वहीं श्री करदम जी की, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ये 9 ऐसी 9 बेटियां भाई। अनुसुईया जी इन्हीं की बेटी है मां देवहूति की। अरुंधति भी वशिष्ठ जी की। अरुंधति कौन है? राम की गुरु माता। राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, तो ये गुरु माता। तो राम की गुरु माता जो है ये करदम जी की बेटी हैं। अरुंधति इनकी बेटी हैं, देवहूति और करदम की। करदम जी महाराज कहते हैं, देवी 9 बेटियां हो गईं, 9 बेटियों का हमने विवाह भी कर दिया, वो अपने अपने घर चली गईं, अब हमें आज्ञा दो, हम भगवत भजन के लिए निकले। करदम जी की बेटी हुई, शादी हुई और वो अपने कर्म से जब निवृत्त हो गए तो घर परिवार को छोड़कर जाने का मन बना लिया। मैया जी पीछे आवाज आ रही है ना? आप मेरी माँ को आ रही है तो हाथ उठाओ। अच्छा जी, दादाजी आपको आ रही है तो हाथ उठाओ। ठीक आ रही है, बढ़िया, अच्छी आ रही है आवाज, कम तो नहीं आ रही है? चलो अब समझिएगा, श्री करदम जी कह रहे हैं, श्री करदम जी महाराज कह रहे हैं, देवी मुझे आज्ञा दो, मैंने बेटियों का विवाह कर दिया, मुझे जाना है जंगल भगवत प्राप्ति के लिए। देवहूति ने कहा, प्रभु आप चले जाएंगे, मेरा सहारा कौन बनेगा? एक पुत्र तो मुझे दीजिए। ठीक है, करदम जी रुक गए। एक पुत्र हुआ, नाम रखा कपिल। कपिल भगवान के जन्म होते ही करदम जी जंगल की ओर चले गए। अब यहां मैं आप लोगों से एक निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा, दादाजी और मेरी मैया जी, आप में से कितने ऐसे दादाजी यहां बैठे हैं, माँ जी मेरी यहां बैठी हैं, जिनकी बेटियों का और बेटों का विवाह हो चुका है? आपकी बेटी का और आपके बेटे का विवाह हो गया कि नहीं? जिनके हो गया वो समझेंगे और वो सुनेंगे, जिनके नहीं हुआ वो अभी सुनेंगे, बाद में फॉलो करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी बेटी का विवाह हो चुका, आपके बेटे का विवाह हो चुका, बेटा भी सेटल है, बेटी भी अपने घर सुखी है, आपका बेटा भी 2 पैसे कमाता है, घर परिवार चलाने लगा, समझदार हो गया, बेटा भी काम पे लग गया, बिटिया भी
सुखी है, सबकी शादी विवाह कर दिया, अब आप का क्या काम बचा घर पे? सारे कामों से निवृत्त हो गए कि नहीं? एक पिता की जिम्मेदारी यही है कि वो अपने बेटे को अच्छा संस्कार दे, शादी विवाह करके उसके हाल पर उसे छोड़ दे। एक पिता का यही कर्तव्य है कि आप अपनी बेटी को अच्छा वर दीजिए, अच्छी जगह विवाह करिए, बेटा सुखी, बिटिया सुखी। अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई या नहीं? बताइए, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि नहीं? अब आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई गृहस्थी की, अब एक ही जिम्मेदारी बची है। कौन सी? केवल कृष्ण को पाने की जिम्मेदारी, आत्म कल्याण करने की जिम्मेदारी। अब इन जिम्मेदारियों से मन को हटाकर अब भगवान को प्राप्त करने की ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जबकि आप लोग ना भागते हो अपनी जिम्मेदारियों से। बुढ़ापे तक बेटा सेटल हो गया तो फिर नाती को सेटल आपको ही करना है। आपको क्यों करना साहब? और फिर पोते की भी चिंता आपको, पोता को महाराज पोता पोता पोता। ये राम राम नहीं जपती मेरी मां बूढ़ापे में, बेटा बेटा पोता पोता जपती। हटाओ मन को अपने। आपकी जिम्मेदारी अब एक ही जिम्मेदारी शेष रही है, केवल कन्हैया को प्राप्त करना। जाओ 1 महीना जगन्नाथ जी में रहो, बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी जाओ, बुढ़ापे में बुढ़ा बुढ़ी और बढ़िया जगन्नाथ जी में 1 महीने रहो। 1 महीने जगन्नाथ जी का दर्शन करो, भात खाओ, प्रसाद खाओ, उसके बाद सीधे द्वारिका चले जाओ, फिर वहां से रामेश्वरम चले जाओ, वहां से बद्रीनाथ चले जाओ। 12 महीने में 1-2 महीना सोठालिया में रहो अपने गांव घर में, बाकी 10 महीने गोविंद की शरण में, गोविंद के चरण में रहो। बुढ़ापा आनंद से गुजरेगा। घर पे रहोगे ना तो वो इज्जत नहीं करेगा, और महीने 2 महीने के लिए घर पे आओगे तो बहू हलवा खिलाएगी बादाम का, और घर पे ही पड़े रहोगे तो कहेगी घर पे ही पड़ी रहती है बुढ़िया, कहीं जाती तो है नहीं, मरती भी नहीं है। आप खुद अपनी मौत बिगाड़ रहे हैं, हम क्या करें? आप खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी। ये 4 धाम क्यों बनाए थे हमारे पूर्वजों ने? 4 धाम इसलिए बनाए थे कि आप बुढ़ापे में 1-1 महीने यहां गुजारें, पर आपकी जिंदगी गुजर गई, एक बार भी मन नहीं हुआ कि जगन्नाथ जी का दर्शन करें। हमें जो गए हैं जगन्नाथ जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं, और जो नहीं गए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने बुढ़ापे में मरने के पहले एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करिएगा। वो जगन्नाथ, वो जगत के नाथ हाथ पसारे खड़े हैं, एक बार उनसे मिलिएगा, एक बार दर्शन जरूर करिएगा इन आंखों से। एक बार तिरुपति बालाजी जरूर जाइएगा। ये मूर्तियां नहीं हैं, जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है कोई, वो प्रत्यक्ष भगवान है भाई। वो भगवान स्वयं खड़े इस युग में। आप कहेंगे महाराज जी मूर्ति है, तो फिर आप मत जाइए। आपको मूर्ति नजर आ रही हो तो आपका कोई इलाज नहीं कर सकता। रावण के सामने भगवान खड़े थे, पर वो उन्हें नहीं समझ पाया। तो तुम्हें पत्थर में पत्थर नजर आ रहा है तो आश्चर्य क्या करें हम? ये श्रद्धा का सब्जेक्ट है। मैं फिर निवेदन करूंगा, वो प्रत्यक्ष भगवान है। तिरुपति बालाजी प्रत्यक्ष भगवान नारायण यही है। जब मर के जाओगे तो स्वर्ग बैकुंठ में जो तुम्हें भगवान मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, यही रूप है उनका। द्वारिकाधीश जी कोई पत्थर के नहीं, प्रत्यक्ष भगवान है। बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं। एक नाथ जी, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा प्रत्यक्ष भगवान है। वो सांवरिया सेठ प्रत्यक्ष भगवान है। विठल भगवान प्रत्यक्ष हैं। ये कोई मूर्तियां नहीं हैं भक्तों। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तो प्रेम की बात है। इसलिए अपना बुढ़ापा मत बिगाड़िए। हाँ, और जाइए गोविंद की शरण में, जाइए भगवान का दर्शन करने। बुढ़ापा बेटी से निवृत्त, बेटे से निवृत्त, अब माला ले लो और बस राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, यही सहारा। ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। एक बुढ़ऊ को हमने देखा बुढ़ापे में
एकदम 90 साल के थे और बुढ़ापे में वो गड्डियां गिन रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये उम्र पैसे गिनने की है? बताइए। अरे बच्चों को दो, हिसाब किताब कर तो लिया, जवानी भर यही तो किया है। खूब गड्डियां गिनी हैं, खूब हिसाब किताब किया, बुढ़ापा आ गया। अब तो मन को हटा लो, अब तो कल्याण कर लो अपना। बच्चों को दो काम धाम, ठीक है अभी छोटे हैं तो ठीक है, टिके रहो, बड़े हो जाएं, सौंपो और आप निवृत्त हो जाओ। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री। ये सारी बातें बताने के लिए भगवान ने हमें आपके पास भेजा। जाओ सुठालिया वालों को सब बता के आओ। ये उलझे हुए प्राणी हैं यहाँ पे, जाओ इनको सुलझाओ। इसलिए भगवान ने हमें आपके बीच में भेजा है। अब भी नहीं जागे, अब भी नहीं समझे तो फिर आप ये कहें महाराज जी, फिर भगवान से आप जब जाओगे ना भगवान के घर, भगवान कहेगा तूने ये पाप किया, तो आप कहेंगे प्रभु पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। तब भगवान बोलेंगे मैंने भेजा था ना अनिरुद्धाचार्य को तेरे को सब बताने के लिए, नहीं सुना, नहीं समझा, अब भोग। भगवान ने हमें भेजा इसलिए है कि जाओ सब बता के आओ इनको, क्या सही और क्या गलत है, किस मार्ग पर चले और किस मार्ग पर ना चले। एक दिन कपिल भगवान है ना, बेटा पड़ोसी बन जाएगा। वैसे भी बहुत सारे बच्चे पड़ोसी बन गए हैं अपने माँ बाप के लिए, है ना। आपके सुठालिया में भी ऐसे बच्चे होंगे, 2-4 तो मिल ही जाएंगे, हर जगह मिल जाते हैं ऐसे महापुरुष जो अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। हमें विश्वास है यहां भी होंगे 2-4। माँ बाप को ही छोड़ चुके हैं, पत्नी को लेके घूमते रहते हैं। शादी के बाद करवा चौथ की तारीख याद रहती है, करवा चौथ कब आएगा, लेकिन शादी के बाद मां भूखी है कि प्यासी है ये बात याद नहीं रहती। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पत्नी को समय और प्रेम ना दें, दीजिए, पर जिस प्रेम की हकदार पत्नी और बच्चे हैं उससे ज्यादा आपके प्रेम की हकदार आपकी मां है, क्योंकि अपने टाइम पे उसने आपको प्रेम दिया था, है ना। आपकी मां आपके प्रेम की हकदार है, अधिकारी है। एक बार क्या हुआ, एक बेटे ने बहुत सुना था कि मां का ऋण नहीं उतारा जा सकता, मां का कर्जा नहीं उतारा जा सकता। ये बात उसे बड़ी चुभने लगी कि भाई कैसे नहीं उतार सकते। वो बेटा बड़ा पैसे वाला था, बड़ा धनवान था। बेटे ने एक दिन अपनी मां से कहा, मां मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तेरा कर्जा उतार सकता हूं। बोल कितना हुआ, पूरा हिसाब बता, टोटल जन्म से लेके आज तक का बोल, मैं सारा दे दूंगा। लोग कहते कर्जा मां का नहीं चुकता, मां का नहीं, मैं चुकाऊंगा। मां थोड़ी देर तक तो शांत रही, चुप रही, फिर मां ने जवाब दिया, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि तू मेरा कर्जा उतार सकता है। बोल मां कितना हुआ। मां ने कहा बेटा मैं हिसाब करके कल बताऊंगी, आज तू मेरे ही साथ सो जा। ठीक है मां मैं सो जाता हूं। एक ही बिस्तर था, उस एक ही बिस्तर पर मां सोया करती थी, पर आज बेटे को कहा कि तू भी मेरे साथ सोना। बेटे को लगा कोई बात नहीं, मां के साथ सोने में यदि कर्जा उतर रहा है तो सस्ता है, ठीक है सो जाता हूं मां। मां के साथ बेटा सो गया। जब बच्चा गहरी नींद में चला गया तो मां ने आवाज लगाई, बेटा बेटा
क्या है माँ? बेटा बड़ी प्यास लगी है, जरा गिलास पर पानी ला दे। अभी लाता। गया, बढ़िया पानी लेके आया। माँ ने पिया, आधी गिलास पानी पिया, आधी गिलास बिस्तर पे रखा। ठोकर लगी, वो बिस्तर पे पानी गिर गया। आधी गिलास पिया, आधी गिलास बिस्तर पे गिर गया। बेटे ने, माँ ये क्या किया? बिस्तर गीला कर दिया। ओहो बेटा सॉरी, कोई बात नहीं, सो जा। बेटा सो गया। 1 घंटे बाद माँ ने फिर आवाज लगाई, बेटा क्या है माँ? बड़ी प्यास लगी है बेटा। अच्छा अभी लाता हूं। पानी लाया और दे दिया। माँ ने आधा गिलास पिया, फिर वो आधा गिलास रखा तो गिर गया। फिर बिस्तर, अब जहां सूखा था बेटा वहीं सो रहा था, वहां भी गीला कर दिया। अब बड़ा गुस्सा, माँ क्या कर रही हो? बिस्तर गीला कर रही हो, बार बार नींद अच्छी आ रही थी और आप। कोई बात नहीं बेटा। बेटे को लगा ठीक है आज रात की तो बात है, सो गया। पर गीला था बिस्तर, बार बार करवट ले रहा था। मौसम भी जरा ठंडा था, ऊपर से तो रजाई थी पर अंदर तो बड़ा गीला था। 1-1.5 घंटे बाद माँ ने फिर बोला, बेटा क्या है माँ? बड़ी प्यास लगी है बेटा, पानी पिला दे। ओहो माँ कितना पानी पिएगी? लाया पानी, माँ को फिर पानी दिया। अब की बार माँ ने पानी पिया और फिर गिरा दिया। अब तो आग बबूला, माँ पूरा बिस्तर तूने गीला, अब सोऊं कहां मैं? चिल्लाने लगा, माँ की ओर बढ़ने लगा, लाल लाल आंखें करके माँ की तरफ दौड़ने लगा। माँ ने कहा, बेटा एक ही रात में तू परेशान हो गया? एक ही रात में तू इतना दुखी हो गया? ऐसी कितनी रातें मैंने गीले बिस्तर पर गुजारी हैं। मैंने तो पानी से गीला किया था, तूने तो अपने मूत्र से मिला बिस्तर गीला किया था। फिर भी मैंने तुझे सूखे में सुलाकर कलेजे से लगाया था, एक बार भी तुझ पर गुस्सा नहीं आया और तुझे मुझ पर गुस्सा आ गया। एक रात का हिसाब नहीं चुका पाया बेटा, तो इतनी सारी रातों का हिसाब तू कैसे चुका पाएगा? तेरे पास इतनी दौलत कहां है कि तू अपनी मां का कर्जा चुका सके? याद रखना भक्तों, अपना शीश काट के चढ़ा दोगे ना मां के चरणों में, तो मां के कर्जे से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आजकल की मम्मियों को तो बच्चे पालने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आजकल तो बिस्तर भी बड़े होते हैं और बच्चों को पहनाने के डायपर भी होते हैं। उन्हें कब बिस्तर गीला करना होता है, रात भर के लिए मम्मी पहना के सो जाती है कि चलो तुम सवेरे ही देखेंगी अब तुमको। पर उस जमाने में जब डायपर नहीं चलते थे, उस जमाने में जब माँ अपने बच्चे को लंगोटी पहनाती थी और वो लंगोटी एक बार गीली होती थी तो उसे बदलना ही पड़ता था माँ को। 10 बार बाथरूम करता था बच्चा तो 10 बार उठती थी और बच्चे को सूखे में सुलाती थी, उसकी लंगोटी बदलती थी और अपने आप को गीले में। बिस्तर भी छोटे हुआ करते थे। आज तो बेड बड़ा होता है ना, 6x6 का होता है। पहले बिस्तर भी छोटा होता था, 10 बार बाथरूम करता था तो बिस्तर लगभग पूरा गीला हो जाता था माँ का। उसी पर वो सोती थी और बच्चे को सूखे पे सुलाती थी। 10 बार जागती थी, पूरा दिन सास का काम, पति का काम, ससुर का काम, घर के झाड़ू पोंछे बर्तन सारा काम करती थी और रात भर बच्चे के लिए जागती थी। ना दिन में सोती थी ना रात में सोती थी। किस प्रकार आपकी माँ ने आपको पाला है, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होगा। उस माँ को जब आप आंख दिखाते हैं ना, तूने क्या किया मेरे लिए, तो ये कहने के पहले आप मर जाते तो अच्छा था। हाँ, क्या किया तूने मेरे लिए? अरे राम राम, क्या नहीं किया ये तो बता, क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया। अपना पेट फड़वाया है किसके लिए? तेरे लिए। तेरे मुंह इस दुनिया में केवल एक मां का दर्द ही ऐसा दर्द है कि डॉक्टर उसका पेट फाड़ता है। जब पेट फाड़ता है तब तक मां होश में रहती है, पेट फड़ता हुआ देखती है अपना, और डॉक्टर धीरे से कह देता है कि तेरे बेटा हुआ है, तो पेट फटा, उसका सारा दर्द भूलकर मुस्कुराने लगती है कि मेरा बेटा मेरी छाती से लगा हुआ। सारा दुख भूल जाती है अपने बेटे के लिए।
आपको कांटा लग जाए तो रो रो के घर भर देते हो। वो पेट फाड़ कर खड़ी पड़ी है बिस्तर पे और तुम्हें छाती से डॉक्टर बच्चे को माँ के पेट से निकालता है, हिलाता डुलाता है और माँ की छाती पे ले जाके पाड़ देता है। तुम्हें अपनी छाती पे पड़ा हुआ देखकर वो इतना खुश होती है कि सारा दुख दर्द 9 महीने जो कष्ट उठाया था, प्रसव की पीड़ा का कष्ट तुम क्या जानो, यहां जितने पुरुष बैठे। तुम्हें एक ट्रेन में 2 बच्चे खेल रहे थे, 2-3 बच्चे खेल रहे थे, तभी एक बच्चे ने धोखे से मारा तो दूसरे बच्चे को जोर से चोट लग गई। पास में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी, दौड़ कर आई, बेटे का हाथ पकड़ा, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? उस बच्चे नौजवान बच्चे ने कहा, माँ हम मर्द हैं और मर्द को कभी दर्द नहीं होता।